हाय, नमस्कार। मैं पंकज यादव आप लोगों का एक बार फिर से अपनी क्लास में स्वागत करता हूं। आज का मेरा नया टॉपिक है कॉन्टिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन, यानी किसी फलन की सातत्यता कैसे निकालेंगे। कोई फलन कॉन्टिन्यूअस है या डिसकॉन्टिन्यूअस है वो ज्ञात करेंगे। तो पहले हम जानने की कोशिश करते हैं कि कॉन्टिन्यूअस फंक्शन क्या होता है, यानी सातत्य फलन होता क्या है। तो कोई भी फलन संतत होगा, इसका मतलब है कि अगर हम फलन का ग्राफ खींचें तो ग्राफ खींचते समय हमारा ये मार्कर पेन बिल्कुल लिफ्ट नहीं होना चाहिए, उठना नहीं चाहिए। तो ऐसे फलन को हम सतत फलन कहते हैं, यानी कहीं भी ये ग्राफ में ब्रेक ना हो। अगर मान लीजिए कोई फलन हम ग्राफ खींच रहे हैं, यहाँ ब्रेक हो गया, यहाँ पर फलन में थोड़ा सा ब्रेक हो गया, ये ब्रेक है, इसका ये मतलब है कि ये जो फलन है सतत नहीं है, यानी ये डिसकंटिन्यूअस है। लेकिन ये कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। तो कहने का मतलब है कोई फंक्शन है, सतत है, कॉन्टिन्यूअस है। कोई पॉइंट ए है, इस पॉइंट ए पर हमको फलन के कॉन्टिन्यूटी का अध्ययन करना है। ये मान लीजिए हमारा एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। ये जो पॉइंट है ये एक्स कामा एफ ए होगा, यानी एक्स कामा वाई, वाई की वैल्यू एफ ए है। जब x बराबर ए तो y बराबर एफ ए। हमारा कोई फंक्शन हो y इक्वल टू एफ एक्स, जिसका ग्राफ इस टाइप से दिया गया है। तब इस पॉइंट का निशान होगा ए कामा एफ ए। अब ये x इस पॉइंट पर हमारा फलन सातत्य है, यानी कॉन्टिन्यूअस है। इसका मतलब है कि अगर हम इस पॉइंट के किसी पड़ोसी बिंदु से बाएं से इधर बढ़ रहे हैं तो फलन की लिमिट वही आती है जो दाहिने से पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। यानी इस पॉइंट ए की तरफ हम बाएं से बढ़ के जा रहे हैं या दाहिने से आ रहे हैं इस पॉइंट की तरफ, तो फलन की लिमिट वही आती है। एक्स बराबर ए पर जो लिमिट मिलती है, यानी लिमिट एक्स टेंड्स टू ए, याद रखेंगे ये कौन सी लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट, और राइट हैंड लिमिट दोनों सेम आनी चाहिए। अगर पॉइंट ए पर किसी फलन की लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों बिल्कुल सेम है तो फलन को हम सतत फलन कहेंगे। लेकिन अगर इस पॉइंट पर तो लिमिट सेम नहीं है तो फलन को हम असतत फलन कहेंगे। दूसरा पॉइंट ये है, लिमिट एफ ए के बराबर होनी चाहिए। किसके बराबर होनी चाहिए, एफ ए की। कोई फंक्शन है एफ एक्स, एक्स बराबर ए पर सतत कहलाता है यदि एक्स बराबर ए पर इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और एक्स बराबर ए पर राइट हैंड लिमिट बराबर है, और किसके बराबर है वो, एफ ए के बराबर है। तब हम फलन को सतत फलन कहते हैं। इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब लिमिट एक्स टेंड्स टू ए माइनस एफ एक्स इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू ए प्लस एफ एक्स। लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालना हम लोग पिछले जो वीडियो है उसमें सीखे हैं, और जो लोग हमारे वो पीछे वाली वीडियो नहीं देखे हैं तो कृपया करके वो वीडियो देख लीजिए। और हमारी अगली नई वीडियो आने वाली जो भी होंगी उसको देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन जरूर दबाइए, ताकि जैसे ही हमारी वीडियो आपके यहाँ पहुँचती है तुरंत आप उसको देख सकें। तो कोई फलन है, उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट एक्स टेंड्स टू ए माइनस लिखते हैं, राइट हैंड लिमिट एक्स टेंड्स टू ए प्लस लिखते हैं। अगर ये दोनों लिमिट बराबर है, किसके बराबर है, वो फंक्शन यानी एफ ए के बराबर है, तब हम फलन को कॉन्टिन्यूअस फलन कहेंगे।
लेकिन इन तीनों पॉइंट में से कोई भी कहीं भी एक जगह अगर नॉट इक्वल का सिंबल लग जाए तो कहते हैं कि ये फलन कॉन्टिन्यूअस नहीं है, ये फलन सतत नहीं है, यानी ये फलन असतत है। सतत या सांतत दोनों, कभी कभी कुछ बुक में हिंदी में सतत लिखा है या कुछ बुक में सांतत लिखा है, तो दोनों चीज सेम है। तो सततता की कंडीशन हम ऐसे लगाते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट निकालेंगे और फिर एफ आई निकालेंगे। अगर तीनों बराबर है तो कहेंगे फलन सतत है, अगर तीनों बराबर नहीं है तो फलन असतत है। चलिए हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं, उस क्वेश्चन की सहायता से देखते हैं कि कैसे कोई फलन सतत होता है, कैसे कोई फलन सतत नहीं होता है। चलिए बढ़ते हैं आगे। हमारा क्वेश्चन है एग्जामिन द फंक्शन एफ एक्स एट एक्स इक्वल टू 2। हमको एग्जामिन द फंक्शन इतना इज कॉन्टिन्यूस रहेगा, यहाँ बीच में इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स इक्वल टू 2। हमको देखना है कि फलन एक्स इक्वल टू 2 पर कॉन्टिन्यूस है या कॉन्टिन्यूस नहीं है। तो सबसे पहले कॉन्टिन्यूस के लिए हमारी जो कंडीशन है, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और एफ ए ये निकालना है। यहाँ एक्स इक्वल टू 2 यानी ए की वैल्यू 2 है। सबसे पहले हम F2 निकालेंगे। ध्यान रखेंगे जब x की वैल्यू 2 है तब फंक्शन का मान 4 है, इसका वैल्यू हम डायरेक्ट कर देंगे। दूसरा लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट हम इसको निकालना है। ध्यान रखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट के लिए एक ही फंक्शन है। कौन सा फंक्शन है? लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब जब x की वैल्यू 2 से कुछ कम हो तब निकालते हैं। राइट हैंड लिमिट निकालते हैं जब x की वैल्यू 2 से कुछ अधिक हो, यानी x की वैल्यू 2 के बराबर नहीं हो। तो जब x की वैल्यू 2 के बराबर नहीं है तो हम ये फंक्शन यूज करेंगे। और लेफ्ट के लिए राइट के लिए दोनों फंक्शन एक ही है, तो हम एक ही बार निकालेंगे। लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 2 जगह x स्क्वायर माइनस 4 अपॉन x माइनस 2 निकालते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 2, इसका फंक्शन फैक्टर कर देंगे x माइनस 2 x प्लस 2, x माइनस 2 हो गया, ये कट गया, बच गया लिमिट x टेंड्स टू 2 x प्लस 2, x की वैल्यू 2 रख दीजिए, 2 प्लस 2। तो हम लोग क्या पाते हैं, F2 के मान भी 4 आ गया, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट भी 4 आ गई। हम हियर वी सी दैट क्या लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू F2। शो गिवन फंक्शन is continuous at x इक्वल टू 2। तो जो फंक्शन हमारा है x इक्वल टू 2 पर कॉन्टिन्यूस है। अगला हमारा क्वेश्चन है एग्जामिन द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू 1 माइनस एक्स पावर n अपॉन एक्स माइनस 1 x इक्वल नॉट इक्वल टू 1 n माइनस 1 x इक्वल टू 1। x इक्वल टू 1 पर हमको ये एग्जामिन करना है कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है या कॉन्टिन्यूअस नहीं है। तो चलिए सॉल्यूशन निकालते हैं इसका। हमको x इक्वल टू 1 पर देखना है, इसका मतलब x इक्वल टू जो a होता है या a की वैल्यू 1 है, तो हम सबसे पहले f1 निकालेंगे। यानी जब x की वैल्यू 1 है तो फंक्शन का मान क्या है, जब x की वैल्यू 1 है तो फंक्शन का मान n-1 है, इसका मान आएगा n-1। और लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट के लिए एक ही फंक्शन है तो हम एक ही साथ निकालेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट
इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू क्या होगा, लिमिट एक्स टेंड टू 1, यानी ये 1 प्लस भी हो सकता है और 1 माइनस भी हो सकता है। इस एफ एक्स क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंड टू 1 माइनस एक्स पावर n अपॉन 1 माइनस एक्स, ऊपर नीचे माइनस कॉमन ले लीजिए तो जाएगा लिमिट एक्स टेंड टू 1, ऊपर माइनस कॉमन लेंगे तो जाएगा एक्स पावर n माइनस 1, नीचे माइनस कॉमन लेंगे तो जाएगा एक्स माइनस 1, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, लिमिट एक्स टेंड टू 1 एक्स पावर n माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1, ये फार्मूला होता है क्या, n इंटू 1 की पावर n माइनस 1, फार्मूला ये होता है हमारा लिमिट एक्स पावर n माइनस ए पावर n अपॉन एक्स माइनस ए, कब एक्स टेंड्स टू ए पर, इसकी वैल्यू होती है n इंटू ए की पावर n माइनस 1, तो यहाँ पर ए के स्थान पे 1 है, ये हो गया। इसको सॉल्व करेंगे तो केवल आएगा n, हम क्या देख रहे हैं, एफ ए की वैल्यू n माइनस 1 आ रही है और लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट n आ रहा है, इसका मतलब क्या है, हम देखते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तो इक्वल है लेकिन वो एफ ए के बराबर नहीं है, अतः फल क्या होगा, सो एफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस। एट एक्स इक्वल टू 1, ये ढंग से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत बढ़िया है, दिया है इफ द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू 3ax प्लस बी, कब ये फंक्शन लगाएंगे, जब x की वैल्यू 1 से बड़ी होगी, और एफ एक्स इक्वल टू 11 तब रखेंगे जब x की वैल्यू 1 के बराबर है, और एफ एक्स की वैल्यू 5ax माइनस 2b तब रखेंगे जब x की वैल्यू 1 से छोटी है। तो कह रहा है कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 पर ये जो फंक्शन है कॉन्टिन्यूअस है। कॉन्टिन्यूअस होने का मतलब इसका लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर है, और ये किसके बराबर है, f1 की, क्योंकि x इक्वल टू 1 पर कॉन्टिन्यूअस है। तो हमको a और b की वैल्यू फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम f1 निकालते हैं, fa निकालते हैं, f1 की वैल्यू 11 दिया है। दूसरा कंडीशन, हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, यहाँ लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट अलग अलग निकालेंगे, क्यों, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए अलग फंक्शन और राइट हैंड लिमिट के लिए अलग फंक्शन। ये जो है x की वैल्यू 1 से छोटा है, जब x की वैल्यू 1 से छोटा है तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, जब x की वैल्यू 1 से बड़ी है तो वो राइट हैंड का फंक्शन देता है। तो ये राइट हैंड लिमिट के लिए ये फंक्शन यूज करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए ये फंक्शन निकालेंगे। तो चलिए लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, किस पर, x बराबर 1 पर निकालना है। लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड टू 1 माइनस, ये फंक्शन लगाएंगे क्योंकि x की वैल्यू 1 से छोटी है, तो जाएगा 5ax माइनस 2b। चलिए x की वैल्यू हम 1 रखते हैं, यहाँ 1 हो जाएगा 5a इंटू 1 माइनस 2b, ये क्या हो गया 5a माइनस 2b। राइट हैंड लिमिट निकालते हैं, लिमिट x टेंड टू 1 प्लस, इसका मतलब है कि x की वैल्यू 1 से बड़ी है, 1 से बड़ा यानी ये फंक्शन लगाएंगे 3ax प्लस b, x की मान 1 रखेंगे तो जाएगा 3a इंटू 1 प्लस b, दैट मीन्स मिला 3a प्लस b। ये इक्वेशन 2। क्वेश्चन कर रहा है कि ये तीनों बराबर है, लेफ्ट हैंड लिमिट,
राइट हैंड लिमिट और F1 तीनों बराबर है। इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट का मान भी F1 के बराबर है, राइट हैंड लिमिट का मान भी F1 के बराबर है। तो क्या होगा, ये फलन फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। सो क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू F1 के बराबर है। लेफ्ट हैंड लिमिट का मान क्या है, 5a माइनस 2b, इसका मान है 11। और राइट उसी तरह से राइट हैंड लिमिट का मान F1 के बराबर है, तो ये मिलेगा 3a प्लस b, इसकी भी वैल्यू 11 है। ये एक इक्वेशन बन गया a, ये इक्वेशन बन गया b, और दोनों को सॉल्व करके a और b का मान हम लोग निकालते हैं। चलिए तो कैसे निकालेंगे, हम इस फंक्शन में ये जो इक्वेशन नंबर 2 है इसमें 2 से मल्टीप्लाई करते हैं ताकि b का कोफिशिएंट इक्वल हो जाए। तो बन जाएगा 6a प्लस 2b इक्वल टू 22। ये इक्वेशन नंबर 1 2 ये 3 है, ये हो जाएगा 4। तो क्या होगा 1, इसको ऐड कर दीजिए, ऐड करोगे 2b कट जाएगा, 5a प्लस 6a हो जाएगा 11a, 11 प्लस 22 आ जाएगा 33, ए की वैल्यू मिल जाएगी 3। अब ए का मान चाहे यहाँ या तो यहाँ रख दीजिए, ए का मान चलिए हम लोग यहाँ पर रखते हैं, फ्रॉम ए तो जाएगा 5 इंटू ए की वैल्यू है 3 माइनस 2b इक्वल टू 11, 15 आएगा, किधर जाएगा, माइनस बी, तो बी इक्वल टू आ गया 2। तो आंसर हो जाएगा ए इक्वल टू 3, बी इक्वल टू 2। इस ढंग से हम लोग अगर कोई क्वेश्चन दिया गया है और इस ढंग से कोई कांस्टेंट का मान निकालना है तो हम लोग इस ढंग से कांस्टेंट का मान निकालेंगे। तो हमारे पास अगला क्वेश्चन है, फंक्शन f इज डिफाइंड एज f(x) इक्वल टू x अपॉन साइन 2x जब x की वैल्यू 0 के बराबर नहीं है, और f(x) इक्वल टू 2 जब x की वैल्यू 0 के बराबर है। शो करना है कि ये जो फंक्शन है x इक्वल टू 0 पर कॉन्टिन्यूअस है। तो सेम वही है, सबसे पहले हम लोग f0 निकालेंगे। यहाँ जब x की वैल्यू 0 है तो फंक्शन का मान 2 है, निकल गया। और लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तो एक ही दिया है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू दिया लिमिट x टेंड्स टू 0, क्योंकि x की वैल्यू 0 बराबर नहीं है, 0 से या तो कम है या तो अधिक है, इसलिए लेफ्ट और राइट दोनों लिखा है। x अपॉन साइन 2x, देखिए साइन का एंगल 2x है, अगर ऊपर 2 होता तो इसकी वैल्यू 1 हो जाती। चलिए हम 2 ऊपर कर देते हैं और 2 नीचे भी कर देते हैं, तो क्या है इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी, दैट मीन्स ये मिल गया 1/2। क्या मिला, हम देख रहे हैं वी सी दैट क्या सीख रहे हैं, हम देख रहे हैं कि x बराबर 0 पर एट x इक्वल टू 0 f0 इज नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की, सो फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस।
तो फंक्शन x इक्वल टू 0 पर डिसकंटिन्यूअस है, यानी फंक्शन x इक्वल टू 0 पर सतत नहीं है। अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, हमको कॉन्टिन्यूटी का परीक्षण करना है कि ये फंक्शन x बराबर 0 पर कॉन्टिन्यूअस है या कॉन्टिन्यूअस नहीं है। तो सबसे पहले हम f0 निकालेंगे। क्या हो गया f0, x बराबर 0 पर फंक्शन की वैल्यू 0 है, 0 हो जाएगा। लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट एक ही पॉइंट पर है, इसलिए हम डायरेक्ट ले देंगे लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू, चलिए निकालते हैं, लिमिट x टेंड टू 0 x cos 1/x। ध्यान देंगे दो फलन का मल्टीप्लाई है, इसको अलग अलग लिखते हैं। लिमिट x टेंड टू 0 x इंटू लिमिट x टेंड टू 0 cos 1/x। ध्यान देंगे इसकी वैल्यू तो 0 हो जाएगी, और ये जो रियल नंबर है, एवरी रियल है, x कोई रियल नंबर हो जब x की वैल्यू 0 नहीं हो, याद रखेंगे x की वैल्यू 0 नहीं है तो cos की जो वैल्यू है, cos की वैल्यू कहाँ तक होगी, cos की वैल्यू किसी भी रियल नंबर पर x के प्रत्येक मान के लिए एक्सेप्ट x इज नॉट इक्वल टू 0, तो माइनस x की वैल्यू माइनस इन्फाइनाइट से लेकर प्लस इन्फाइनाइट के बीच में कुछ भी वैल्यू रखें 0 को छोड़ करके, तो इसकी वैल्यू -1 से +1 के बीच में आती है। इसकी वैल्यू कहाँ से, -1 से +1 के बीच में आती है, लेकिन इसका मान 0 आएगा, 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0 आएगा। इसका मतलब क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट और जो f0 है सबकी वैल्यू बराबर है, इसका मतलब ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। एट x इक्वल टू 0। तो बस आज के लिए बस इतना ही था। अगले दिन नई वीडियो लेकर के फिर आएंगे। अगला जो हमारी वीडियो होगी उसको जरूर देखिएगा, वो वीडियो हमारी डिफरेंशिएबिलिटी पर होगी। अब तक हम लोग लिमिट निकालते थे, फिर कॉन्टिन्यूटी निकाले, कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा, कब कॉन्टिन्यूअस होगा उसको निकालना सीखे हैं। अब इसके बाद अगला जो पॉइंट है, हमारा पॉइंट है क्या, डिफरेंशिएबिलिटी, कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है या डिफरेंशिएबल नहीं है, उसके बारे में हम लोग जरूर देखेंगे, जरूर अध्ययन करेंगे अगली वीडियो के लिए। तब तक के लिए हमारा इंतज़ार करिएगा और बेल आइकन जरूर दबा लीजिए। धन्यवाद।